लाइव हैं हमारे साथ जुड़े हुए। और जिस तरह से पिछले दिनों में 2 बार लाइव आया था, सर्दी की वजह से स्टूडियो में नहीं बैठ पा रहा था। और अभी मैं क्योंकि अभी कुतुब खाने गया था, वहाँ पर एक लाइव किया था जिस तरह से आप लोगों ने देखा और काफ़ी लोगों ने इस प्रोग्राम को सराहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा और आप लोग मुझसे जुड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के कम से कम मुझे चिंता है आप लोगों की बनी हुई। ख़ास तौर से ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये आपका अपना प्रोग्राम है और आपसे बातचीत करने का मन करता है। आपके कमेंट्स अच्छे लगते हैं और आप मेरे अपने हैं, बरेली दर्पण के चाहने वाले हैं। बरेली दर्पण का प्रोग्राम काम आपको पसंद आता है और उन लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि आप लोगों की वजह से बरेली दर्पण जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसके काम को उसको सराहना मिलती है। जब अच्छा लगता है, जब लोग कहते हैं कि हाँ वो काम अच्छा किया, वहाँ पर गए थे, आपने बहुत अच्छा वीडियो दिखाया। बहुत हमारा मकसद ये होता है कि कम से कम जनता की समस्याएं, जनता की प्रॉब्लम सामने रखें। हम गांव गांव में भी जाते हैं, बरेली के बाहर भी जाते हैं। गांव की समस्याएं जहां पर नज़र आती हैं हम ज़रूर उठाते हैं और ख़बरों से भी आपको रूबरू कराते हैं। कि बरेली दर्पण की हमेशा यही कोशिश रही है कि बरेली दर्पण एक निष्पक्ष खबर दिखाए और सच दिखाए। और जहाँ जहाँ से जब भी किसी की प्रॉब्लम सामने आती है, कोई अपनी बात को कहना चाहता है हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए, तो हम ज़रूर बताते हैं। मैं ज़रूर आपसे बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि जैसे तरह आप जानते हैं कि इस वक्त 10:58 है, महज 2 मिनट बचे हुए हैं। कल की तारीख जब ये वक्त होगा तब कुछ अलग तरह का माहौल होगा उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से आप जानते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है फैसला सुनाया है कि 25 दिसंबर से रात के 11 बजे, जी हाँ, फिर आपको बता दूं, रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, यानी कि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में हालांकि भले ही सर्दी है, सर्दी में हम लोग कम ही निकलते हैं, लेकिन क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे उसमें सरकार पहले से ही सतर्क रहना चाहती है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवी कहें या बहुत सारे हमारे पत्रकारों से, बंधुओं से बात हुई, हमारे जो सहयोगी हैं उनसे हमने जिस तरह से भी बात की थी कि ये कल से, जैसे कि अभी हम कल बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में शिवराज सिंह चौहान ने 11 बजे से लेकर के रात सुबह 5 बजे तक का ऐलान किया। इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऐलान कर दिया 11 बजे से लेकर 5 बजे तक कर्फ्यू जारी किया गया है, कर्फ्यू रहेगा। तो ये संकेत दे रहे हैं कि आप पिछले साल आने वाले समय में जिस तरह से 2 बार हमारे सामने जिस तरह कोरोना का दौर चला और हम लोगों को जो है अपने घर में बैठना पड़ा, कहा जाए कि हमें अपनी सुरक्षा करनी है, अपने आसपास की सुरक्षा करनी है, यानी हमें कोरोना से लड़ना है, तो हमें थोड़ा सा जो है डिस्टेंसिंग, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग, बल्कि कहा जाए कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बढ़ानी होगी। क्या आने वाला समय इस तरह का होने वाला है कि हम जब को जैसे दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी में कहीं ऐसा तो नहीं उस तरह का पीक पॉइंट आएगा। एक पॉइंट ये है, हमें इसी को ध्यान में रखते हुए चलना है कि हमें अपना ख्याल रखना है, हमें अपनों का ख्याल रखना है, हमें जो है कोरोना से लड़ना है, तो हमें मास्क लगाना होगा, हमें ख्याल रखना होगा, ज़्यादा भीड़ में जाना नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया है और जिस तरह से ऐलान किया है कि जो है 200 से ज़्यादा लोग शादी प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, अटेंड नहीं करेंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है, कल 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, कल बहुत सारे लोग रात में जो है चर्च जाते हैं, बहुत सारा देर तक प्रोग्राम रहते हैं। लेकिन अब उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। न्यू ईयर जब आएगा तब भी रात भर लोग पार्टियां करते हैं, तो सीधी सी बात यह है कि अब भी हमें कोरोना से लड़ना है। कोरोना की वजह है जो सरकार की माने, सरकार ने जिस तरह से अपना फरमान जारी किया है, सरकार ने कहा है, अगर उसकी माने हम, तो उसके हिसाब से हमें चलना होगा, क्योंकि सरकार का फैसला है, उन गाइडलाइंस के हिसाब से हमें चलना होगा। बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं, डॉक्टर शहजाद कह रहे हैं कुछ नहीं होगा इस कर्फ्यू से, डे में कोरोना का खौफ, कोरोना का ऑफ होता है। क्या अगर मैं चश्मा हटाना पड़ा, क्या अगर कुछ करना है तो मास्क जरूरी करें, वैक्सीनेशन पर फोकस हो,
भीड़ भाड़ और पॉलिटिकल रैली रोकना चाहिए। बहुत अच्छी शहजाद, तुमने बहुत अच्छी बात लिखी है। मैं तो कहूँगा कि अगर आप मेरे साथ जुड़ें तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपके साथ जुड़ूंगा, आपसे बात करूँगा। डॉक्टर शहजाद हैं और नोएडा में रहते हैं, अक्सर हमारे साथ जुड़ते भी हैं प्रोग्राम में, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, थैंक यू वेरी मच। अक्सर जब जब प्रोग्राम होता है तो बिल्कुल सुनते हैं। शहजाद का कहना है कि हाँ, दिन में कोरोना की छुट्टी रहती है, रात में कोरोना आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर कोरोना को रोकना है, कोरोना है तो क्या कहते हैं, जो रैलियां हो रही हैं, जो पार्टीज की रैलियां हो रही हैं, उनको रोकना होगा, शहजाद का ये मानना है। बिल्कुल सही बात है। ये अभी कुछ देर पहले डिबेट भी हो रही थी, हम लोग बातचीत कर रहे थे, तब यही होता था। क्या चुनाव आया है कि चुनाव की वजह से, चुनाव नजदीक आ रहा है कि चुनावी कहीं ना कहीं ये फैसला है, चुनाव को देखते हुए, चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, ऐसा लोगों को मानना है कि कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी महसूस हो रही है, तो ऐसे उसमें क्यों ना चुनाव टाल दिए जाएं, ऐसा लोगों का कहना है, लोग सोच रहे हैं। और हमारे पत्रकार महोदय जिससे हमारी बात हुई थी, महेंद्र यादव जी से, उनका भी इस तरह से कहीं ना कहीं ये सोचना था। इसी तरह से आशुतोष द्विवेदी जी इंदौर में बैठे हुए थे, क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में भी कोरोना जो है वो कोरोना की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 बजे से ही 5 बजे तक का ऐलान कर दिया है कि आप जो है मतलब कर्फ्यू लगा रहेगा। उस तरह से योगी आदित्यनाथ ने भी किया। सवाल यही है, क्या वाकई कोरोना है? लेकिन हमें ये मानकर चलना पड़ेगा, सरकारी गाइडलाइंस का ख्याल रखना होगा। खुदा ना खास्ते अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ेगा। हाँ, ये बात ज़रूरी है, जिस तरह से पिछली बार कोरोना आया, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, खूब धड़ल्ले से रैलियां हो रही थी और यहाँ पर जो थे कर्फ्यू लग रहे थे, यहाँ पर लॉकडाउन लगे हुए थे। ऐसे उसमें क्या उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के हालात पैदा होंगे जैसे पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिला कि आखिर में आकर के रैलियों को कम किया गया, लेकिन धड़ल्ले से रैलियां हो रही थी। क्या भीड़ भाड़ वाली जगह में रैलियां जहाँ होती क्या वहाँ कोरोना नहीं आता है? रात में कितना कोरोना से जो है वो कंट्रोल कर लिया जाएगा, ये भी लोगों के सवाल हैं और लोग सवाल ये पूछेंगे। जैसे डॉक्टर शहजाद ने इस बात को कहा, इसी तरह से ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। शमशेर अली कह रहे हैं हम लोग क्या पहले से ज्यादा तैयार हैं? हाँ, ये भी सवाल है। क्या पिछले साल जिस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, हमको बहुत दिक्कत हो रही थी, तो क्या हमने पूरी तैयारी कर ली है इससे बचने के लिए? तो शमशेर साहब, ये तो आने वाला समय बताएगा, जब इस तरह की जब समस्याएं आती हैं, जब बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में होते हैं कोरोना के दौर में, तब हमें वो फैसिलिटीज़ मिल पाती नहीं मिल पाती। लेकिन अगर ये आया, हम अपने आप तरफ से किस तरह से कैसा बचाव कर सकते हैं वो ज़रूरी है। इसलिए हमको जो है बचाव करना होगा, और इस बचाव करने के लिए क्योंकि खुद अपने आप सेल्फ जो है प्रिकॉशंस रखनी होंगी। रात को कर्फ्यू से क्या होगा बताएं? बिल्कुल सही बात है, रात को कर्फ्यू से क्या होगा ये तो सरकारी फैसला है। बात यह क्योंकि दिन में इस तरह से लोग निकल रहे हैं, तो ये सवाल यही उठ रहा है, क्या अभी रात में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, क्या आने वाला स्टेप दिन के लिए होगा? जिस तरह से आपने देखा था जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, मैं दिल्ली में था, तो मैं तो 1 साल के बाद ही पहला पूरा लॉकडाउन मैंने दिल्ली में ही गुजारा। तो उस वक्त में अचानक एक दिन का कर्फ्यू लगा था, जिसे जनता कर्फ्यू कहा गया था, और उसके बाद जो है कुछ देर का टाइम दिया गया, फिर ऐसा लॉकडाउन लगा कि हमने वो भी आलम देखा, वो सड़कों पर लोगों को परेशान होते हुए देखा, उन मासूम बच्चों को जो है सड़कों पर घिसटते हुए देखा, हमने लोगों को हादसे का शिकार होते हुए देखा, वो आलम भी था। तो तैयारी है या नहीं है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि हमें पहले से ही तैयारी करने की ज़रूरत है। सवाल आपका वाजिब है कि रात में ही क्यों, दिन में क्यों नहीं? और दूसरी बात, जिस तरह से और मैसेज है शहजाद का, कहते हैं कि रैली को रोका क्यों नहीं जाए। इसी तरह से अभी हमने तकरीबन जो है 2-3 घंटे पहले जिस तरह से जो बात की थी इसी चीज़ को लेकर मार्केट में जाकर, तब भी यही सवाल उठा था कि रैलियों में क्या कोरोना नहीं आता है? तो इन सबसे पहले तो सरकार को उन रैलियों पर रोक लगानी चाहिए। लगातार धड़ल्ले से रैलियां लगी हुई है सबकी, तो उनको भी रोक लगाना चाहिए। मैं समझता हूँ शायद ये अभी रात में ही रहेगा, क्योंकि रात में रैलियां नहीं होती हैं, ऐसा माने लोग, अगर आपको लग रहा है। और दूसरा यह है कि जब दिन में रैलियां खत्म हो जाएंगी तो दिन में भी लोग सकता है, ऐसा भी जैसे कि लोगों का सोच है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को
ज़्यादा तरजीह ना देकर हमें प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो है जो हमको कहीं ना कहीं परेशान करती है। अचानक लोगों का की जो है मौतों की खबर ज़्यादा आना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है। हालांकि यही बात होती है, जैसे महेंद्र यादव जी अभी कह रहे थे हमारे साथ, हमारे से पहले के प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि जब इस तरह से जो जो चीज़ें होती हैं, जब कोरोना का जो समय आता है तब चीज़ें होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें जब चुनाव होते हैं तभी इसी तरह की चीज़ें क्यों आती हैं, उससे पहले इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं आती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल उठा रहे थे वो। हालांकि इन सब चीज़ों पर बहुत आगे चर्चा करने की ज़रूरत है और हम इन पर चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि हमें अपना ख्याल रखना, और हमें अपना ख्याल रखना है तो हमें और आपको जिस तरह से सरकारी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो तो करना ही होगा। दिन में अगर अभी कर्फ्यू नहीं लगा है, कोई इस तरह के हालात नहीं है, तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन रात का जिस तरह से कल, यानी अभी 11 बज गया है, यानी कि ऐसा समझिए 11:07 हो रहे हैं। कल का दिन जो होगा वो 11:07 पर आपको इजाज़त नहीं होगी बाहर निकलने की, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उसके साथ साथ मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का ऐलान हुआ है। जहाँ तक है कि हरियाणा वगैरह में भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। गुजरात में भी जो है बहुत सतर्कता बरती जा रही है। इस तरह से समय बीतता जाएगा, सरकारें अपनी अपनी तरफ से इस तरह का ऐलान कर देंगी। मैंने एक सवाल पूछा था अपने सहयोगी आशुतोष जी से, मैंने सवाल पूछा था, ये बात मैं महेंद्र यादव जी से पूछा था कि आखिर जो है ये मध्य प्रदेश, चलिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मध्य प्रदेश में क्या है, तो मालूम बात आई कि आपको बता दूं, वही सवाल का उन्होंने जवाब दिया कि मध्य प्रदेश में जो है वो पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव है तो वहां पर भी सरकार को कहीं ना कहीं इस तरह का लग रहा है। ये उनके अपने प्रोडिक्शंस थे, ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है, उनका था जो उन्होंने वहां पर, क्योंकि वो धरातल पर वो है, उनको ज्यादा समझ आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं समझ तो इन सब चीजों की आती है कि वहां पर पंचायत चुनाव है, हो सकता है जिस तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं सरकार को अपनी पंचायत चुनाव में अपनी ताकत कम होती हुई नजर आ रही हो, तो ऐसे उसमें वहां पर भी जो है मध्य प्रदेश सरकार भी ये चाहे कि वहां पर भी जो है चुनाव ना हो। हालांकि पिछले साल के बारे में अगर हम देखें, पिछले साल जिस तरह से हमने देखा था, उस वक्त जो कोरोना का जो दौर चला था तो मध्य प्रदेश में काफी तादाद में जाने जाया हुई थी, बहुत डेथ हुई थी। इंदौर में बहुत ज़्यादा लोगों की खबर आई थी। वैसे तो शमशान में जगह नहीं मिल रही थी। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह से अगर हम देखा जाए तो गंगा के किनारे घाटों पर जो है लाशों का अंबार लगा हुआ था। और क्या वो उन तस्वीरों को मैं किस तरह से बयां करूं, वो जो आपके ख्याल आ रहा होगा किस तरह से वो मंजर, हमने वो तस्वीरें देखी, वो फोटो आ रहे थे, वाकई कहा जाए कि किस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया गया था, क्या किया गया था, किस तरह के हालात थे, आप समझ सकते हैं क्या मंजर था। लेकिन बात ये उठती है, क्या जब मौतें होती हैं, क्या लगातार इसी तरह से मौतें होती हैं, या कोरोना आता तब मौतें होती हैं? जैसे महेंद्र जी कह रहे थे कि जब मौतें होती हैं तो उनका आंकड़ा सामने नहीं रखा जाता है। मौतें तो किसी और बीमारी से भी होती हैं, कैंसर से भी मौत हो रही है, टीबी से मेरी मौत हो रही है, और भी बहुत सारी डायबिटीज या जो भी और बड़ी हार्ट अटैक से मौत हो रही है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हैं, किडनी फेलियर हो रहा है, तो इस तरह से मौतें हो रही हैं। तो उनका आंकड़ा उस वक्त सामने नहीं आता, तो मौतें तो इतनी होती हैं कि उनका इस तरह से ऐसी चीज़ें चल रही थी। तो बात तो है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्या वो भी निकालने की जरूरत है कि मौतें तो होती ही हैं इस तरह से, लेकिन क्या कोरोना के दौर में जिस तरह के आंकड़े सामने आते हैं क्या वो बढ़ जाते हैं, या मौतें होती हैं लेकिन वो आंकड़े पूरे खुलकर सामने आने लगते हैं, ये होता है इस तरह की चीज़। लेकिन शमशान घाट में जिस तरह से, कब्रिस्तान में जिस तरह से देखा जाए, जिस तरह से जनाजे रखे जा रहे थे, जिस तरह से शमशान घाट में अंतिम संस्कार होते, उससे कहीं ना कहीं एक बात तो सोचना पड़ता है कि कुछ तो था। लोगों जिनके अपने खोए, जिन लोगों ने अपने खोए, जवान मौतें हुई, उससे कहीं ना कहीं लगता कुछ ना कुछ चीज़ थी, है। लेकिन क्या अब ओमिक्रॉन का इतना खतरा है, क्या रात में जो है कर्फ्यू लगाया जाना चाहिए, एक बड़ा सवाल है, लोग सोच रहे हैं। और जब लोग सोच रहे हैं तो जो है इस पर विचार करने की जरूरत है, कहीं ये सियासत तो नहीं है, सियासत तो नहीं हो रही है। आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, लोग कहेंगे। वसीम हुसैन कह रहे हैं भाईजान कर्फ्यू लगाएं अच्छी बात, लेकिन सरकार को पहले गरीब के घर की खाने की सामग्री देखनी होगी। बिल्कुल सही वसीम, आप कह रहे हैं
कि गरीब आदमी तो सुबह को कमा जाता है, शाम को कमा कर लाता है, तब पेट भरता हो। जब लॉकडाउन होता है, जब लोगों के रोज़गार बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, हालांकि रोज़गार तो बहुत लंबे समय से लोगों को परेशानी हो रही है, तो उनके लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो मदद को आगे आते हैं। हालांकि पहले लॉकडाउन में हमने देखा तो लोगों ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बहुत मदद की। सेकेंड लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों से बात हुई तो उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें थी कि फाइनेंशियल कंडीशन थी लोगों की ऐसी तो है नहीं, बेहतर हुई है, बेरोजगारी है, परेशानी है, कारोबार ख़त्म हुए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे उसमें उनके भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो मदद करने वाले लोग हैं उनके भी हाथ तंग हुए हैं। जब हाथ तंग होते हैं तो लोगों को परेशानी होती है। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह ने इस बात का वादा किया है कि हम तुमको पैदा किया है तो तुमको रिस्क भी हम देंगे, चाहे किसी भी रास्ते से दें, किसी भी बहाने से दें। तो रिस्क तो अल्लाह ताला ने देने का वादा किया है, मिलता है, देर से मिले सवेर मिले, थोड़ा सा कोई कभी भूखा भी रहना पड़ता है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, लेकिन हालात तो ख़राब होते ही हैं। तो वाकई रिस्क की ज़रूरत है और हमें खाने पीने का इंतज़ाम होना चाहिए। ये बात सही है वसीम आपकी बात में। प्रिंस ऑफ हार्ट्स कह रहे हैं इंडिया में सर्दी ज़्यादा है क्या कम? जी, इंडिया में सर्दी अब मुझे मालूम नहीं आप कहाँ से हैं, लेकिन हाँ यहाँ सर्दी काफ़ी हो रही है जी। तो अभी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं। मैं कुछ चीज़ों से आपको बीच बीच में बिल्कुल कुछ खबरों से भी रूबरू कराना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें इस तरह से अभी जो सामने आई हैं। अभी एक खबर जो है आ रही है, खबर तो देर की है लेकिन मैं उस खबर से भी मैं आपको रूबरू ज़रूर कराना चाहूँगा। उत्तराखंड इलेक्शन 2022 में मंत्री पद से हरक सिंह रावत ने दिया इस्तीफा, एक विधायक ने भी छोड़ी बीजेपी। 1 घंटे पहले ये जो है एबीपी न्यूज़ ने इस खबर को कहीं ना कहीं जो है प्रमुखता से जो है इसको प्रमुखता दी है, और ये खबर मैं उसी की वेबसाइट से देख कर पढ़ रहा हूँ। इस तरह से एक खबर थोड़ी अफसोसनाक है। मिग 21 क्रैश की खबर है। वायुसेना का मिग 21 जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। पायलट हर्षित सिन्हा की मौत हो गई है। वाकई बहुत दुख भरी खबर है। और इस खबर को अभी जिस तरह से देखा था कि आर्मी का ये है मिग 21 जो क्रैश हुआ है उसमें हमने एक पायलट को खोया है। तो ये खबर अभी सामने आई है, कुछ देर पहले की है। लगातार जो है भारतीय वायुसेना का लड़ाकू कमान मिग 21 जो है शुक्रवार हादसे का शिकार हो गया। विमान राजस्थान के जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के पायलट विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की मौत हो गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई जो न्यूज़ एजेंसी उसको बताया कि भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग 21 राजस्थान के जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो यह हादसे भी वाकई बड़ा अफसोसनाक है कि जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो पायलट लगा हुआ था उसके लिए कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हुआ। उस परिवार के लिए वाकई एक जो है बड़ी क्षति है, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आसिम जो है अजीम शान कह रहे हैं यूपी में क्या नाइट लॉकडाउन लगेगा क्या? जी हाँ आसिम साहब, यूपी में लॉकडाउन लगेगा। लॉकडाउन नाइट लॉकडाउन कल से यानी कि 25 तारीख से 11 बजे से लेकर के रात के और सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कयूम हुसैन कह रहे हैं आईएम। चौधरी अजीत सिंह जी कह रहे हैं देश इतने बुरे दौर से गुजर रहा है, आज देश में अमीर बीमारी लाता है और गरीब उसका शिकार होकर मरता है। गरीब बेचारे तो विदेश तो नहीं जाता। जी वाकई बात सही है कि गरीब के लिए बहुत बड़ी मरण है। चौधरी अजीत सिंह जी जो है वो बात आपकी सही है कि गरीब को सबसे बड़ी परेशानी होती है, लेकिन कोरोना तो कोरोना है, ना ये अमीर देखता है ना ये गरीब देखता है। जो वायरस है वो सबसे बड़ी जो है जो जितने प्रिकॉशंस नहीं ली उस पर अटैक करता है। तो मैं सोचता हूँ कि जितने भी लोग जो दर्शक हैं अपना ख्याल रखिए, बहुत ज़रूरी है ख्याल रखना अपना, क्योंकि अपना ख्याल आप रखेंगे हमें आपकी फ़िक्र है, हम आपकी फ़िक्र करते हैं, इसीलिए आपके साथ जुड़े हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जब भी वक्त मिलता है मसरूफियत में से तो आपके साथ जुड़े, क्योंकि आप ही हैं, आपकी बदौलत ही हम हैं, वरना ना बरेली दर्पण है ना हम हैं, क्योंकि आप ही ने तो हमें इस लायक बनाया है कहा जाए कि आप हमारी बात सुनते हैं। अगर आप हमारी बात सुनेंगे, हमारे व्यूवर हैं, हमारे फॉलोअर हैं, हमारी बातें अगर अच्छी लगती है, हमारा काम अच्छा लगता है, तभी तो हम आगे को काम बढ़ा सकते हैं। और यही वजह है कि आप लोग लगातार हमसे जुड़ रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग इस चैनल की जान हैं, शान हैं, आप व्यूवर हैं बरेली दर्पण के। मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ।
नाइट लॉकडाउन से क्या होगा जी, ये सवाल लोग भी पूछ रहे हैं। ये शाह खान कह रहे हैं नाइट लॉकडाउन से क्या होगा। जी जी, अब वही सवाल है, लोग पूछ रहे हैं, लेकिन यही है कि लोग कह रहे हैं कि दिन में जिस तरह से भीड़ होती है, रैलियां होती हैं, पॉलिटिकल रैलियां हो रही हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में मेन चुनाव, वैसे 5 स्टेट में चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सवाल हमारा भी है कि रात में है तो दिन में क्यों नहीं, तो दिन में क्यों नहीं होगा। तो अब इस तरह की चीज़ें आगे क्या होंगी, देखने वाली बात होगी। प्रिंस ऑफ हार्ट कह रहे हैं भाई कोरोना क्या हकीकत में आ गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो हैं, क्योंकि लोगों की जान ज़ाया हो रही है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अभी कितना ख़तरनाक होगा, ये अपने पीक पॉइंट पर होगा तो कितना ख़तरनाक होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरा की घंटी है। सर यूपी में कब तक रहेगा लॉकडाउन, ये मेरा कहना तो बहुत मुश्किल है। अभी तो ये जहाँ तक देखा जाए शुरुआत भर है, आगे आगे होता है क्या देखा जाएगा। आसिम हुसैन कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप बरेली में कहाँ से हैं। मैं सऊदी अरबिया से हूँ जी। मैं इधर ही है, बाईपास पर के पास ही में है, आकाश टावर के पास में ही, वहीं से बिल है ऑफिस जी। बाकी मैं बरेली में ही हूँ, जहाँ पर भी हूँ, और आप सऊदीया में है, मेरे दिल में बसते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप जहाँ पर भी हूँ मैं आप ही के पास हूँ और आप मेरे पास हैं। हम तो इस तरह से जुड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सऊदी से हमको कम से कम फॉलो कर रहे हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे ऐसे फॉरेन के दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे चैनल बरेली दर्पण को फॉलो करते हैं और उन कहते हैं कि हमको यहाँ की बहुत सारी खबरें मिलती रहती हैं। मक्का मुकर्रमा में है आसिम साहब हैं जी, बहुत हमारे लिए दुआ कीजिएगा। वसीम हुसैन है, वसीम हुसैन मोहनपुर, कभी घर पर आइए फिर बात करते हैं चाय पीकर। बिल्कुल वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने हमें चाय पर बुलाया है। बिल्कुल, अगर मोहनपुर ठुरिया आना होगा तो बिल्कुल आपकी चाय ज़रूर पियेंगे। विजेंद्र सिंह है, सर अचानक से कोरोना कहाँ चला जाता है, प्लीज़ कुछ बताएं। ये सवाल मैं क्या कहूँ, आपके इस सवाल का जवाब मैं लोगों से ज़रूर लूँगा। कोशिश करूँगा कि कुछ डिस्कशन किया जाए, कुछ इंटेलेक्चुअल्स के साथ में, कुछ डॉक्टर्स के साथ में। कल नहीं 1-2 दिन के अंदर एक प्रोग्राम ज़रूर शुरू करूँगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और डॉक्टर्स को बैठा लूँगा, आपके इन सवालों के जवाब ज़रूर लूँगा, मैं लाइव बैठा लूँगा ज़रूर। अब बस आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि आप फॉलो करेंगे, लोग ज़्यादा आएंगे, तभी मैं उन गेस्ट को अपने साथ बुला सकता हूँ। विजेंद्र सिंह, सर अचानक से कोरोना कहा जाता है, प्लीज़ कुछ बताएं। बिल्कुल इसका जवाब आपका मैं ज़रूर दूंगा कि ये जो है डॉक्टर्स ही दे सकते हैं, एक्सपर्ट्स ही दे सकते हैं कि कोरोना अचानक कहाँ चला जाता है। प्रिंस ऑफ हार्ट्स कह रहे हैं हम भी पाकिस्तान से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस साहब, आप पाकिस्तान से देख रहे हैं। और बिलाल खान साहब, सीज़न 3 कमिंग इज़ जो है कमिंग इज़ वेरी सून, यानी बिलाल खान कह रहे हैं। तो ये है कि आ रहा है, जल्द आ रहा है कोरोना। मैं तो कह रहा हूँ कि किसी तरह से नेस्त नाबूद हो जाए, ख़त्म हो जाए, हम दुआ करना चाहिए। अताउल्ला अजहर साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं भाई? जी मैं खैरियत से हूँ। तो अल्लाह साहब अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें हमें और आपको एक दूसरे का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये जिस तरह से ये वायरस है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। अभी आया है, नहीं आया है, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या नहीं है, ये आगे की बात है। लेकिन हमें पहले ही जो है अपने लिए हमको सतर्क होना चाहिए और गवर्नमेंट ने भी इस सब चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं सतर्कता बरतते हुए रात का लॉकडाउन लगाया है। हमें इस बात को मानना पड़ेगा। सरकार ने जिस तरह की गाइडलाइंस जो जारी की हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। विजय सिंह जी धन्यवाद कहते हैं। प्रिंस कहते हैं भाई साबिर पिया का दरगाह कौन से जगह है इंडिया में? बिल्कुल जी, तो शिबू सकलैनी कह रहे हैं, शिबू सकलैनी यूएई अरब से अपनी बात जो है वो मैसेज कर रहे हैं। शारिक मलिक अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं भाई आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आपका अल्लाह का एहसान है। तो इस तरह से लोग लगातार अपना मैसेज कर रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि सब लोग अगर एक दूसरे को कहीं ना कहीं अगर ख्याल रखने की ज़रूरत है हमें और आपको। और कोरोना ये आया है, कोरोना आता है अक्सर हर साल, तीन साल से लगातार आ रहा है। और जब 3 साल से आ रहा है तो हमें इसका जो है इससे मात देने के लिए
हमें अपना ख्याल रखना होगा, अपने घर के लोगों का ख्याल रखना होगा, ताकि क्योंकि हमारे लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप सुरक्षित हैं, हमारे घर वाले सुरक्षित हैं, तो देश सुरक्षित है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। हम लगातार आप लोगों से जुड़े हुए हैं। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो मैं हर सवाल का इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये कोशिश पसंद आ रही होगी। आप लोग मैसेज ज़रूर करते रहें। शारिक मलिक अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं भाईजान? बिल्कुल मैं खैरियत से हूँ, आप भी उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मोहम्मद फराज कह रहे हैं आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं फराज? क़य्यूम हुसैन कुछ लिखना चाह रहे थे, लिख नहीं पाए। शकील सैफ़ी अजहरी, क्या हाल भाई? बस अच्छा हूँ मैं, आप कैसे हैं? अपना ख्याल रखिए, मैं खैरियत से हूँ। बस क्योंकि ये दौर फिर इस तरह का आने वाला है कि ओमिक्रॉन आया है जब से, तो बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ गया है। आने वाला समय जिस तरह से कहा जा रहा है पीक पर होगा, तो अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैं इसीलिए आपके साथ जुड़ा था कि आप लोग जो है कम से कम आप लोगों से बात हो सके, आप लोगों से इंटरेक्शन हो सके, आप लोगों से जो है वो रूबरू हो सकूं। क्योंकि जब खबर करते हैं, हम लाइव करते हैं तो किसी खबरों को लेकर के करते हैं, लेकिन आप जब हमको देखते हैं, आप जब हमारे चैनल के को अप्रिशिएट करते हैं या हमको व्यूज़ देते हैं, हमको व्यूज़ से हमें पता चलता है कि आप हमको चाहते हैं, हमारे चैनल को पसंद करते हैं, लेकिन आपसे पर्सनली बात करने का मौका नहीं मिल पाता। आप अपनी बात, हम आपसे बात करें, आप हमारी बात सुने, पर्सनल चीज़ों को भी, पर्सनल का मतलब ऐसी जो एक दूसरे से को जो है करीब लाए, एक दूसरे की चीज़ों को समझें, एक दूसरे की परेशानियों को समझें, एक दूसरे के दर्द को समझें, एक दूसरे की को कहीं ना कहीं कुछ मैसेज देने की कोशिश करें। तो इसलिए ये प्रोग्राम सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। कितना भी जब भी वक्त मिलेगा, मैं यकीन मानिए आपके साथ ज़रूर बैठूंगा और कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे शेयर ज़रूर करने की कोशिश करूंगा। आपके दिल की कुछ बात होगी तो मेरे चैनल पर लाइए। कुछ चीज़ों के जवाब अगर मेरे पास नहीं होंगे तो मैं आगे पीछे ज़रूर दूंगा आप लोगों को। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कम से कम इंटरेक्शन करें, मैसेज ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके मैसेज की मुझे बहुत ज़रूरत है। यकीन मानिए आप जिस तरह से ये जो मुझको मैसेज कर रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। शकील सैफ़ी अजहरी, क्या हाल है भाई? बहुत अच्छा हूँ। शिबू सकलैनी कह रहे हैं अल्लाह सारी दुनिया को इस बीमारी से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। शकील सैफ़ी अजहरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क़य्यूम हुसैन हम जी, आप अपना ख्याल रखिए, बस मैं ये कहता हूँ। आसिम हुसैन कह रहे हैं यूपी का चुनाव की रैली रुकवाएं भी, कोरोना जब ही कंट्रोल होगा। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोरोना आ रहा है तो वाकई रैलियों को भी भी जो है रोक लगना चाहिए। कुल मिलाकर रैलियों की क्या, भीड़ से बचाना है ना, हमें एक दूसरे को भीड़ से बचना है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, आपकी बात में कहीं ना कहीं मैं इत्तेफाक रखता हूँ। जब रात का कर्फ्यू लगाया जा रहा है तो आप इसको भी रोकिए। बहरहाल आप लोग उनसे बस यही है कि जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जहां पर भी रहते हैं, मैं कहूँ दुनिया हिंदुस्तान की किसी भी कोने में रहते हैं, कुछ तो है, कोई चीज़ है अगर हमको नुकसान पहुंचा रही है, हमको हमारे परिवार के लिए कहीं ना कहीं खतरा बन सकती है, तो हमें अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए उन गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो करना होगा। सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है, नाइट का कर्फ्यू रखा है उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है हमें उनका ख्याल रखना होगा। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से कर्फ्यू का है। हरियाणा में मैं देख रहा था शायद इस तरह की कुछ चीज़ें आ रही हैं। राजस्थान सरकार भी जो है, माफ़ कीजिएगा, गुजरात सरकार भी जो है अलर्ट हो गई है। इसी ज़रूरी है आने वाले समय में धीरे धीरे, जैसे कि पिछले साल भी हमने देखा था, पिछले सालों में भी देखा, एक सरकार अलर्ट होती, दूसरी सरकार, तीसरी सरकार, फिर इस तरह से मालूम होता है पूरे देश में एक बार ऐसा होता है कि नाइट कर्फ्यू होता है, फिर दिन में लॉकडाउन शुरू हो जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो दौर से क्या हमें फिर गुजरना पड़ेगा, ये वाकई चिंता का विषय है। क्योंकि पिछले 2 सालों का एक्सपीरियंस बहुत तकलीफ दे रहा है। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है। जब अपना किसी का जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए
कि फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की, फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग की मेंटेन कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है आपका ख्याल, आप अपना ख्याल अपने आप रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि कोई भी इंसान को खोने का गम हर किसी को मालूम है, मुझे भी मालूम है, मैंने भी अपनों को खोया है, मेरे भी अपने गए हैं। तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ अपना ख्याल रखेंगे और अपना ख्याल रखेंगे और अपनों का भी ख्याल रखेंगे। आप मेरे अपने हैं, आप मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरे अपने हैं, और फॉलोवर्स नहीं भी हैं तब भी मेरे अपने हैं। हर जानदार, हर इंसान मेरा अपना है। मैं हर इंसान के लिए यही दुआ करता हूँ कि वो साथ खैरियत से रहे। भले ही आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोगों को, ज़रूरी थोड़ी है कि सभी लोग मेरे चैनल को देखते हैं या मुझे जानते हैं, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मैं सब के लिए यही दुआ करता हूँ। और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब कहीं किसी को परेशानी होती है। मैं दिल से, यकीन मानिए, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन सब चीज़ें आप जानते हैं, हालात बहुत सारी चीज़ों को जो है वो जहाँ तक कोशिश होती है वहाँ तक करने की मेरी जो है कोशिश रहती है कि लोगों की मदद की जाए। तो आप भी कहीं ना कहीं कदम बढ़ाइए आगे को लोगों की मदद करने के लिए, या लोगों को कम से कम इस बीमारी से, इस वायरस से बचाने के लिए आप भी जो कदम उठा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं तो समझाइए। बाकी सियासत की बातें सियासत में होती हैं, इस चैनल पर सियासत की बातें भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें पर चर्चा होती है, लेकिन वो भी ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना, इन सब चीज़ों पर बात करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। विजेंद्र सिंह का आखिरी मैसेज पढ़ूंगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल उन लोगों को होती है जो रोज़ कमाते हैं तब ही कुछ खा पाते हैं। वाकई विजेंद्र जी, आपकी बात को मैं इत्तेफाक रखता हूँ। आपकी बात से सभी इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि उन लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है जो दिन भर कुआं खोदते हैं और शाम को उससे जो पानी निकलता है तब उसका पानी पीते हैं। एक मिसाल दी जाती है, वो लोग जो दिन भर काम करते हैं और शाम को उनके घर का चूल्हा जलता है, उन लोगों को वाकई बहुत परेशानी होती है। लेकिन ऊपर वाले ने सबको पैदा किया है, सबसे ये वादा किया है, हर इंसान से, के जानवर तक से, परिंदों सब तक से, यानी कहा जाए वादा किया है। वरना परिंदों का कौन होता है, उनको भी तो खाना कहीं ना कहीं मिलता है, जानवर को भी कहीं ना कहीं खाना मिलता है, जब उसको अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं कोई रास्ता दिखाया। तो अल्लाह ने ये पैदा किया है हमको, भगवान ने हमें पैदा किया है हमको। जो भी भगवान, जो भी जिस धर्म से है, जो भी धर्म को मानता है उसके लिए मानता है। ऊपर वाले ने अगर हमको पैदा किया है तो उसने इस बात का वादा किया है कि रिस्क वो देगा, और इंशाल्लाह बस हमको अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना है, रिस्क का इंतज़ाम हो जाएगा। सबसे पहले हमें अपने को बचाना है, हम जिंदा रहेंगे तभी तो जो है हम आगे के बारे में सोच पाएंगे। आसिम कह रहे हैं, मुझे लगा था कि आप बरेली में झंडा शरीफ गराया से हैं। जी नहीं, मैं उधर से नहीं हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कि चलिए आप लोग, बहुत सारी लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये भी है कि मैं अपने बारे में बता दूं। मैं हूँ बरेली से ही, और 99 में मैं 1999 में मैं दिल्ली गया था मास कम्युनिकेशन करने के बाद, और वहाँ से मैंने कई चैनलों में काम किया। जैसे कि उस वक्त तो आज तक बड़ा चैनल है, आज तक में मैंने वहाँ ट्रेनिंग की थी, इंटर्नशिप की थी, फिर इलेक्शन के टाइम में काम किया। फिर मैं एक सुबह सवेरे प्रोग्राम दूरदर्शन पर आता था, उसमें मैं प्रोड्यूसर के तौर पर वहाँ पर काम कर रहा था। उसके बाद सहारा जो चैनल है, सहारा न्यूज़ है, उसमें मैं सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गया, वहाँ पर मैं बहुत सारे प्रोग्राम किए और प्रोग्रामिंग में था। उसके बाद मैंने जो है क्राइम का शो स्टार्ट किया, वहाँ पर क्राइम शो को मैंने आगे बढ़ाया एज एन एंकर के तौर पर, एज एन प्रोड्यूसर के तौर पर। तो मैंने वहाँ से काम किया, और फिर आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा काम धीरे धीरे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, बल्कि कहूँ मेरा काम पसंद किया आया, क्योंकि हर एक चीज़ को मैंने स्टेप बाइज किया है। मैंने नीचे से ऊपर आने की कोशिश की। मैं अभी कुछ हूँ नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि हाँ बरेली में अच्छा काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जो मेरा काम को पसंद करते हैं। मैंने क्राइम का शो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल में स्टार्ट किया, उसके बाद मेरा काम पसंद आया गया। तो सहारा के बहुत सारे रीजनल चैनल थे, उसमें ज़्यादातर चैनल में उत्तर प्रदेश चैनल हो गया, बिहार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल हो गया सहारा का, बिहार झारखंड चैनल हो गया। उसके बाद NCR था जो राजस्थान के नाम से जाना जाता है।
वहाँ के चैनल जितने भी चैनल थे वहाँ के क्राइम के प्रोग्राम में प्रेजेंट करता था, एंकरिंग में करता था। इवन ये वहाँ के उर्दू चैनल के लिए भी शायद एक बार ऐसा मौका मिला तो काम करने का मौका मिला। और फिर उसके बाद मैं जी में रहा, जी में भी बेनकाब नाम से प्रोग्राम कर रहा था। तो मेरा करियर काफ़ी लंबा दिल्ली में गुजरा, फिर और चैनल में कुछ पोर्टल में काम किया। तो मेरा लंबा करियर बरेली में तो रहा हूँ, लेकिन बहुत समय ऐसा रहा कि बरेली में बस आना जाना रहा। लेकिन मैं अपने काम के प्रति बहुत संजीदा रहा हूँ। जिम्मेदारी की, मीडिया की नौकरी बड़ी जिम्मेदारी वाली होती है, छुट्टी ना मिलना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको अपना काम कंप्लीट करके जाना है, डेली का प्रोग्राम होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल हूँ बरेली से ही हूँ, वापस बरेली किसी वजह से आना पड़ा। फिर उसके बाद चैनल कहीं कहीं काम किया कुछ दिनों के लिए, फिर अपना बरेली दर्पण स्टार्ट किया और आप लोगों ने प्यार दिया। और जिस तरह से रात के तकरीबन 11-12 हो रहा है और आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो ये आपकी मोहब्बत ही है। और इस मोहब्बत की वजह से मैं शायद अब कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग अगर सहयोग करें, आपका सहयोग मिले तो ये आगे बढ़ता रहे बरेली दर्पण, और आप लोगों के लिए मैं कुछ पेश करता रहूँ, आपकी मनपसंद चीज़ें, आपसे जुड़ा रहूँ, आपकी दुआएं मिलती रहें, बस इसी का मुझे इंतज़ार है। लेकिन अपना ख्याल रखिए, फिर मिलूँगा, फिर आपसे बात करूँगा। और हमेशा आपके लिए, आप मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, मैं जानता हूँ, मैं आपके लिए हमेशा अच्छा सोचता हूँ, हमेशा अच्छी चीज़ों तक आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आप हमेशा ज़रूर मुझसे जुड़ा करें और कमेंट ज़रूर लिखा करें कि आपके कमेंट मुझको ताकत देते हैं। यकीन मानिए, जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ ना, जो लोग लिख रहे हैं, जो भी उसको लाइक कर रहे हैं, थंब भेज रहे हैं, वो मुझे वाकई मुझको एनर्जी देता है। तो ये प्रोग्राम मैंने ये मत सोची मैंने आपके लिए शुरू किया, बल्कि मैंने अपने लिए शुरू किया है। मैं आपसे एनर्जी चाहता हूँ, मैं आपसे इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, मैं आपके करीब आना चाहता हूँ। शायद हो सकता है मैं भी बहुत दूर हूँ आपसे। सोशल मीडिया ही, टेक्नोलॉजी से हम करीब तक, कम से कम आप लोगों के करीब आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ इसी तरह से करीब आते रहें। सर, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। भगवान से दुआ करूँगा आपको हर खुशी दे जो किसी को न दी हो। विजेंद्र सिंह जी, यही मैं बिल्कुल, मैं ये नहीं मालूम आप कैसी बातें करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं। और ये दुआ, आपकी दुआ मुझे लगे, और मैं आपके लिए है बिल्कुल यही दुआ कर रहा हूँ। जिस तरह से मुझे खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए आप दुआ कर रहे हैं, तो मैं यही दुआ करूँगा विजेंद्र जी, उतनी ही खुशी आपको मिले, आपके परिवार को मिले, आपके बच्चों को मिले, आपको तरक्की मिले, आपके बच्चों को तरक्की मिले, और आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें, आपका नाम रोशन हो, आप ऐसा काम करें आपका नाम रोशन हो। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब्दुल जाहिद साहब, भाई लगा रहे हो, सफलता आपके साथ चलेगी भाई, लगे रहो। जी जी, अब्दुल जाहिद साहब कह रहे हैं भाई लगे रहो, सफलता आपके साथ चलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगे रहने की बात तो यह है कि मैं पीछे नहीं हटा हूँ। जब आया तो शायद दिल्ली भी जो है नहीं जा पाता हूँ, फिर जाना है कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए। वहाँ का पूरा मकान ऐसे ही है, सब कुछ देखना होता है, वहाँ पर भी सब ऐसा ही चल रहा है। लेकिन हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ऐसे ही लगा रहूँगा, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए। आपको मेरी कोशिश कैसी लगी मैं जानता हूँ, आप लोगों के मैसेज से आप लोगों ने जो एनर्जी दी है, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम फिर कोशिश करेंगे कि हर रोज़ कम से कम थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठें, आपसे इंटरेक्शन करें। हालात क्या रहेंगे कल के, किस तरह से कर्फ्यू का वो रहेगा, दौर रहेगा, किस तरह का होगा, कोशिश करेंगे हम शाम को, अगर परमिशन, क्योंकि एज ए मीडिया हमको बाहर जाने की परमिशन होती है, अपने आप को सतर्क, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हम बाहर जाने की कोशिश करेंगे और आपको वहाँ के खबरें भी ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, शब्बा खैर, गुड नाइट। और जाते जाते बस आपसे यही इल्तिजा है, आप हमारे चैनल को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल बरेली दर्पण इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, हमारे फेसबुक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर, आदाब अर्ज़ है।